आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि भारत के 10 सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता आखिरकार कहाँ तक पढ़े लिखे हैं। तो नंबर 10 पर आते हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू जी। राजनीति के इस मचे हुए खिलाड़ी ने भारतीय राजनीति में घाट घाट का पानी पिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चंद्रबाबू नायडू जी ने इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में एमए किया है। जी हाँ, श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले नायडू जी को ऐसे ही हाईटेक सीएम नहीं कहा जाता। उन्होंने अपनी इस डिग्री का पूरा इस्तेमाल हैदराबाद को साइबराबाद बनाने में किया था। जब देश के बाकी नेता कंप्यूटर के नाम से ही डरते थे, तब नायडू जी के हाथ में लैपटॉप हुआ करता था। आजकल वो अपनी इसी इकोनॉमिक्स की थ्योरी से आंध्र प्रदेश का बजट और दिल्ली की गठबंधन सरकार दोनों की बैलेंस शीट एकदम परफेक्ट मेंटेन कर रहे हैं। इनके सामने बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी पानी भरते नजर आते हैं। राजनीति के बाजार में कब नहले पर दहला मारना है, यह इन्हें अपनी इकोनॉमिक्स की किताबों से ही समझ आया है। जब भी गठबंधन की सरकार में पैसों या मंत्रालयों का मूल भाव करना होता है, नायडू जी का इकोनॉमिक्स वाला दिमाग सुपर कंप्यूटर की स्पीड से दौड़ने लगता है। विरोधियों को लगता है कि वो उन्हें उलझा रहे हैं, लेकिन नायडू जी तो बस अपनी डिग्री का प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं। अब नंबर 10 के इस आर्थिक उस्ताद के बाद रुक करते हैं नंबर 6 की तरफ। एक ऐसी फायर ब्रांड नेता जिनके गुस्से से अच्छे अच्छे सियासी सूरमा थर थर कांपने लगते हैं, लेकिन पढ़ाई के मामले में उन्होंने जो डिग्रियां बटोरी हैं, उन्हें देखकर आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। नंबर 9 पर हैं पश्चिम बंगाल की लोकप्रिय नेता ममता बनर्जी जी। दीदी की सादगी, सूती साड़ी और हवाई चप्पल देखकर बिल्कुल धोखा मत खाइएगा। ममता बनर्जी के पास अकेली डिग्री नहीं, बल्कि डिग्रियों की पूरी फौज मौजूद है। उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से इतिहास में एमए किया, फिर बच्चों को पढ़ाने के लिए बीएड की डिग्री भी ली। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। उन्होंने जोगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज से एलएलबी यानी कानून की पढ़ाई भी पूरी की है। मतलब साफ है कि दीदी केवल स्ट्रीट फाइटर नहीं है, बल्कि कोर्ट रूम के दांव पेच भी उनके दिमाग में एकदम सेट है। जब भी केंद्र सरकार या कोई जांच एजेंसी उन्हें घेरने की कोशिश करती है, दीदी अपनी इसी कानूनी और ऐतिहासिक समझ का ऐसा इस्तेमाल करती हैं कि विरोधी बगलें झांकने लगते हैं। राजनीति में जब कोई उन्हें नियम कानून सिखाने आता है, तो दीदी अपनी एलएलबी की डिग्री दिखाकर उन्हें अंगूठा दिखा देती हैं। कविता लिखने और पेंटिंग बनाने की शौकीन दीदी का यह पढ़ा लिखा रूप अक्सर उनकी आक्रामक राजनीति के पीछे छिप जाता है, लेकिन डिग्रियों के मामले में वो किसी से पीछे नहीं है। ममता जी के इस भारी भरकम एजुकेशनल बैकग्राउंड के बाद अब चलते हैं नंबर 8 की तरफ। एक ऐसे युवा नेता जिन्होंने देश की गलियों में नहीं, बल्कि सीधे 7 समंदर पार जाकर बड़े चाव से पढ़ाई की है। नंबर 8 पर आते हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी की पढ़ाई लिखाई एकदम इंटरनेशनल लेवल की रही है। उन्होंने मैसूर यूनिवर्सिटी से सिविल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में बीई की डिग्री हासिल की। उसके बाद वो सीधे ऑस्ट्रेलिया चले गए, जहाँ सिडनी यूनिवर्सिटी से उन्होंने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में एमएस यानी मास्टर डिग्री पूरी की। अब यह बेहद मज़ेदार बात है कि पर्यावरण को साफ सुथरा रखने की पढ़ाई करने वाले अखिलेश यादव जी को यूपी की राजनीति के प्रदूषण से हर दिन निपटना पड़ रहा है। चुनाव के समय जब वो अपने राजनीतिक विरोधियों को लोहे के चने चबाते हैं, तो शायद वो अपनी इसी इंजीनियरिंग का माइक्रो प्लानिंग का इस्तेमाल करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की साफ़ सुथरी हवा और शांत माहौल से निकलकर यूपी की तीखी धूप में साइकिल दौड़ाना और गठबंधन का ढांचा तैयार करना भी एक अलग ही तरह की इंजीनियरिंग है। जब भी सीटों के बंटवारे का पेचीदा गणित आता है, अखिलेश जी अपनी इंजीनियरिंग बुद्धि से सारा नफ़ा नुकसान चुटकियों में नाप लेते हैं। विदेशी डिग्री वाले अखिलेश जी की इंजीनियरिंग के बाद अब बात करते हैं नंबर 7 की। एक ऐसे केंद्रीय मंत्री जिनकी तारीफ खुद उनके धुर विरोधी भी बिना ताके कहते हैं और जो देश का नक्शा बदलने में जुटे हुए हैं। नंबर 7 पर हैं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी। देश ने बड़े प्यार से हाईवे मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानता है। जितनी तेज़ी से गडकरी जी देश में चमचमाती सड़कें और एक्सप्रेस भी बनाते हैं, उतनी ही मजबूत और ठोस इनकी पढ़ाई भी है। नितिन गडकरी जी ने नागपुर यूनिवर्सिटी से एमकॉम यानी मास्टर ऑफ कॉमर्स की पढ़ाई की है। इसके बाद उनका मन इतने से नहीं भरा, तो उन्होंने एलएलबी करके कानून की डिग्री भी अपनी जेब में रख ली। अब आपको समझ में आया होगा कि गडकरी जी को बिजनेस, बजट और इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी गहरी समझ कहाँ से मिली है। कॉमर्स के पक्के स्टूडेंट रहे गडकरी जी को अच्छे से पता है कि देश की तरक्की का आर्थिक गणित कैसे फिट करना है और टोल टैक्स से पैसा कैसे निकालना है। संसद में जब वो कड़क आवाज़ में बिना किसी कागज के
हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स का पूरा हिसाब किताब देते हैं तो विरोधियों के भी पसीने छूट जाते हैं। कानून और कॉमर्स का ये डेडली कॉम्बिनेशन ही उन्हें दिल्ली की राजनीति का एक बेहद लोकप्रिय, बेबाक और सफल चेहरा बनाता है। कॉमर्स और कानून के इस उस्ताद के बाद नंबर 6 पर आ रहे हैं भारत के वो सबसे बड़े इंटरनेशनल खिलाड़ी जिनके सामने विदेशी मीडिया भी कोई तीखे सवाल पूछने से पहले 10 बार सोचती है। नंबर 6 पर हैं हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी। अगर पढ़ाई लिखाई और बौद्धिक स्तर के मामले में इस पूरी लिस्ट का कोई निर्विवाद राजा है तो वो जयशंकर जी ही हैं। उन्होंने दिल्ली के सबसे प्रतिष्ठित सेंट स्टीफेंस कॉलेज से बीएससी किया। इसके बाद वे जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां से उन्होंने एमए और एमफिल किया। बात यहीं नहीं रुकी, उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस में पीएचडी की डिग्री भी हासिल की। जी हाँ, उनके नाम के आगे लगा डॉक्टर कोई मानद उपाधि नहीं है, बल्कि उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा है। राजनीति में आने से पहले वो एक बेहद सीनियर आईएफएस अफसर और भारत के विदेश सचिव भी रहे हैं। जब जयशंकर जी ग्लोबल स्टेज पर भारत का पक्ष रखते हैं तो उनकी जेएनयू वाली गहरी रिसर्च साफ झलकती है। पश्चिमी देशों के बड़े बड़े और घमंडी पत्रकारों को अपनी हाजिर जवाबी और ज्ञान से दिन में तारे दिखा देना जयशंकर जी के बाएं हाथ का खेल है। इनकी मखमली आवाज़ में छिपा तीखा तंज विरोधियों को चारों खाने चित्का देता है। पीएचडी होल्डर विदेश मंत्री के बाद अब नंबर 5 पर आते हैं उस नेता पर जिन्होंने देश की राजनीति में एंट्री ही अपनी आईआईटी की डिग्री, मफलर और आम आदमी के टैग से की थी। नंबर 5 पर हैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी। केजरीवाल जी की पढ़ाई का लोहा उनके सबसे बड़े दुश्मन भी मानते हैं। उन्होंने देश के सबसे कठिन एग्जाम को क्रैक किया और आईआईटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री ली। इतना ही नहीं, इसके बाद उन्होंने सिविल सर्विसेज का एग्जाम भी पास किया और आईआरएस यानी इनकम टैक्स कमिश्नर के पद पर कई सालों तक काम किया। एक आईआईटी इंजीनियर और कड़क सरकारी अफसर जब राजनीति के कीचड़ को साफ करने उतरा तो उसने ट्रेडिशनल राजनीति के सारे समीकरण ही बदल दिए। दिल्ली की राजनीति में फ्री बिजली, फ्री पानी और मोहल्ला क्लिनिक का जो ऑड इवन फॉर्मूला केजरीवाल जी ने लगाया वो शायद आईआईटी की इसी मैकेनिकल और कैलकुलेटिव बुद्धि का ही नतीजा है। राजनीति का ऐसा मैकेनिक जिसने पुरानी और स्थापित पार्टियों का पूरा गियर बॉक्स से ढीला कर दिया और अपनी अलग लाइन खींच दी। आईआईटी के इस मैकेनिक इंजीनियर के बाद अब नंबर 4 पर चलते हैं एक ऐसे भगवाधारी मुख्यमंत्री की तरफ जो अध्यात्म के साथ साथ नंबरों और कड़े फैसलों के भी पक्के उस्ताद माने जाते हैं। नंबर 4 पर आते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। जब लोग योगी जी को भगवा कपड़ों, सिर मुड़वाए और एक सन्यासी के रूप में देखते हैं तो अक्सर लोग सोचते हैं कि इनकी पढ़ाई केवल धार्मिक ग्रंथों, वेदों और पुराणों तक ही सीमित होगी। लेकिन यहीं पर देश के बड़े बड़े राजनीतिक पंडित गच्चा खा जाते हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तराखंड की हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी से बीएससी मैथमेटिक्स यानी गणित में ग्रेजुएशन किया है। जी हाँ, योगी जी गणित के होनहार छात्र रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यूपी में अपराधियों और माफियाओं का जो वो पलक झपकते ही हिसाब किताब चमका देते हैं ना, उसके पीछे उनका यही पुराना मैथ्स का बैकग्राउंड ही काम करता है। उन्होंने यूपी की राजनीति और लॉ एंड ऑर्डर का ऐसा कड़क फॉर्मूला सेट किया है कि विरोधी अपनी ही थ्योरी भूल गए हैं। अपराधियों की अवैध संपत्ति पर कब, कहां और किस एंगल से बुलडोजर चलाना है, इसकी पूरी ज्योमेट्री योगी जी के दिमाग में एकदम क्लियर रहती है। गणित के इस कड़क और बेबाक उस्ताद के बाद अब तेजी से बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। देश के वो गृह मंत्री जिन्हें आधुनिक भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा चाणक्य माना जाता है। नंबर 3 पर हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह जी। अमित शाह जी को चुनावी बिसात पर अपनी गोटियां बिछाने, चुनाव जिताने और सरकार बनाने का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड कहा जाता है, लेकिन उनकी असली पढ़ाई के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। अमित शाह जी ने अहमदाबाद के CU शाह साइंस कॉलेज से BSc इन बायोकेमिस्ट्री किया है, यानी अमित शाह जी एक प्रॉपर साइंस ग्रेजुएट हैं। अब जब उस संसद में खड़े होकर कड़क आवाज़ में विरोधियों से कहते हैं क्रोनोलॉजी समझिए, तो साफ समझ में आता है कि इसके पीछे उनका केमिकल और साइंटिफिक दिमाग ही चल रहा होता है। जिस राज्य में किस पार्टी के साथ कैसा केमिकल रिएक्शन करवाना है, किस नेता को अपनी तरफ मिलाकर नया कंपाउंड तैयार करना है, वो चुनावी समीकरणों का क्या परफेक्ट फॉर्मूला बनाना है, इसमें अमित शाह जी को महारत हासिल है। वो विरोधियों के हर राजनीतिक बार पर
ऐसा एंटीडोट तैयार करते हैं कि सामने वाली पूरी की पूरी पार्टी चुनाव के मैदान में चारों खाने चित हो जाती है। साइंस और क्रोनोलॉजी के इस बड़े उस्ताद के बाद नंबर 2 पर आ रहे हैं देश के सबसे बड़े विपक्षी नेता, जिन्होंने अपनी विदेशी डिग्रियों के दम पर सोशल मीडिया के ट्रोलर्स के मुंह पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया। नंबर 2 पर आते हैं लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी की शिक्षा और समझ को लेकर सोशल मीडिया पर सालों से तरह तरह की मनगढ़ंत बातें उड़ाई जाती रही हैं, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट और बेहद शानदार है। राहुल गांधी जी ने फ्लोरिडा के मशहूर रॉलिंस कॉलेज से BA की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद वो रुके नहीं, उन्होंने दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित और टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से एक ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से डेवलपमेंट स्टडीज़ में MPhil यानी मास्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री हासिल की। कैम्ब्रिज जैसी जगह से MPhil की डिग्री होना कोई हंसी मजाक या छोटी मोटी बात नहीं है। अपनी इसी उच्च शिक्षा के दम पर राहुल गांधी जी आजकल संसद से लेकर सड़क तक आर्थिक डेटा, बेरोजगारी और सामाजिक मुद्दों पर सरकार को सीधे आड़े हाथों लेते हैं। विदेशी यूनिवर्सिटी में जाकर जब वो बड़े बड़े प्रोफेसर्स के बीच लेक्चर देते हैं तो उनका यह पढ़ा लिखा और गंभीर रूप दुनिया के सामने आता है, जिसे देखकर उनके सबसे बड़े विरोधी भी बगलें झाँकने पर मजबूर हो जाते हैं। और अब आखिरकार वह वक्त आ ही गया है जिसको आपको बेसब्री से इंतजार था। नंबर 1 का उस नेता का जिसकी लोकप्रियता का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, लेकिन जिनकी डिग्री पर भारत में सबसे ज़्यादा राजनीति और बवाल हुआ। नंबर 1 पर हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी की पढ़ाई और उनकी शैक्षणिक योग्यता हमेशा से ही भारतीय राजनीति का सबसे गर्मागर्म और पसंदीदा मुद्दा रही है। आधिकारिक और सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक नरेंद्र मोदी जी ने साल 1978 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से BA की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद साल 1983 में उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से एक्सटर्नल स्टूडेंट के तौर पर पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान में MA की डिग्री हासिल की। मोदी जी खुद अपनी रैलियों में अक्सर बड़े गर्व से कहते हैं कि वो हार्ड वर्क पर भरोसा करते हैं, किसी विदेशी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर नहीं। बचपन में रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने से लेकर देश के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने तक का उनका यह सफ़र किसी भी यूनिवर्सिटी की किताबी डिग्री से कहीं ज़्यादा बड़ा और बेमिसाल है। उनकी पॉलिटिकल साइंस की वो MA डिग्री ज़मीनी राजनीति के मैदान में पूरी तरह खरी उतरी है। रैलियों में लाखों की भीड़ के सामने उनका भाषण देने का अनोखा अंदाज, टाइमिंग और जनता की नब्ज़ों को पकड़ने की कला ही उन्हें आज के देश में नंबर 1 पायदान पर सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में मजबूती से बनाए रखती है।